हेलो दोस्तों, तो मैं आ गया हूँ एक और नई एनिमे के साथ। और वीडियो का टाइटल देख के पता चल ही गया होगा कि आज हम किसके बारे में बात करने जा रहे हैं। तो बिना किसी देरी की स्टोरी को शुरू करते हैं। तो कहानी के शुरू में हम एक छोटी सी लड़की को देखते हैं जो ग्रास के मैदान में अपनी मॉम को ढूंढ रही थी। तभी उस बच्ची को उसकी तरफ आती एक लेडी दिखती है जिसे वो अपनी मॉम समझ लेती है। दरअसल ये एक सपना था जो सुजुमे नाम की लड़की अक्सर देखा करती थी। सुजुमे अपने मौसी तामाके के साथ उनके घर पे रहती थी, जो एक 40 साल की वर्किंग लेडी थी और अभी तक सिंगल थी। सुजुमे सुबह ब्रेकफास्ट करने के बाद अपने साइकिल पे स्कूल के लिए निकल पड़ती है। रास्ते में उसे सोता नाम का एक लड़का दिखता है जिसे देख के उसे काफ़ी अच्छा फील होता है। सोता सुजुमे से किसी खंडर के बारे में पूछता है तो सुजुमे उस जगह का बारे में बता देती है और स्कूल के लिए आगे निकल जाता है। सुजुमे को लगता है वो पहले भी कभी उस लड़के से मिला है, इसीलिए वो आधे रास्ते वापस जाता है खंडर की तरफ उस लड़के को ढूंढने के लिए। सोता को ढूंढते हुए उसे एक खाली जगह पर एक गेट दिखती है। गेट को खोलते ही उसे ग्रास का मैदान दिखता है जिसे वो हमेशा अपने सपने में देखा करती थी। सुजुमे बहुत कोशिश करने के बाद भी गेट के उस तरफ नहीं जा पा रही थी और तभी वो एक बिल्ली की स्टैचू से टकरा जाती है जिसे वो अपने हाथ पे लेने के तुरंत बाद ही जिंदा हो जाती है और वहाँ से भाग जाती है। ये सब देख के सुजुमे को कुछ समझ नहीं आता है और वो वापस स्कूल आ जाती है। कुछ देर बाद उसे एक अजीब सा धुआं दिखता है जो उसी खंडर में से निकल रहा था, लेकिन वो धुआं उसकी बाकी दोस्तों को नहीं दिख रहा था। इसीलिए वो उस खंडर पे वापस जाती है और देखती है वो धुआं उस गेट से बाहर आ रहा था। वो देखती है सोता उस गेट को बंद करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन तभी वो धुआं सोता को पीछे ढकेल देता है और एक बड़ा सा रूप लेकर तेजी से जमीन पर गिरता है, जिसके वजह से वहाँ पे एक भूकंप आता है। ये देखकर सोता दौड़कर उस गेट के पास पहुंचता है और उसे बंद करने की कोशिश करता है। सोता को देखकर सुजुमे भी उसके पीछे जाता है और उसके मदद करती है गेट बंद करने में। गेट बंद करने के बाद सोता अपने मैजिकल की से उस गेट को लॉक कर देता है और तभी वो धुआं भी खत्म हो जाता है। काम खत्म होने के बाद सोता वहाँ से वापस जाने लगता है, लेकिन सुजुमे उसे रोक लेती है क्योंकि गेट बंद करते वक्त उसके हाथ पे चोट लग गई थी। सुजुमे सोता को अपने घर ले आती है उसके हाथ पे बैंडेज करने के लिए। सोता एक छोटे से चेयर पर बैठकर बैंडेज करने लगती है। उसी दौरान सुजुमे उससे धुएं के बारे में पूछता है और सोता उसे कहता है कि उस धुएं को वॉर्म कहते हैं और जब जब वो वॉर्म धरती से टकराता है तो भूकंप आता है। सोता उसे कहता है कि कीस्टोन से गेट को परमानेंटली बंद करना होगा। उसी वक्त वहाँ पे दाइजिन नाम का एक कैट आता है। ये वही कैट है जो सुबह सुजुमे के हाथ से भाग गया था। दाइजिन की हालत बहुत ही खराब था तो सुजुमे उसे खाना देती है, जिसे देख दाइजिन सुजुमे के साथ दोस्ती करना चाहती है, लेकिन उसे पता था सोता उसे वापस कीस्टोन बना के गेट पे लगा सकता है। इसीलिए वो सोता को मैजिक की मदद से उस छोटी सी चेयर में कैद कर देता है, जिसे देखकर सोता गुस्से में दाइजिन का पीछा करने लगता है और सुजुमे भी उन दोनों के पीछे भागने लगता है। भागते भागते वो सभी एक जहाज पर आ जाता है और वो जहाज अपनी डेस्टिनेशन के लिए निकल पड़ता है। अब सोता दाइजिन को घेर लेता है और उसे पूछता है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, लेकिन दाइजिन सुजुमे को बाय कह के वहाँ से भाग जाता है। अब रात को सुजुमे अपने मौसी को झूठ बोलती है कि वो अपने फ्रेंड के घर रुकेगी और फोन काट देती है। अब सोता और सुजुमे बात करने लगता है। बातों बातों में सुजुमे सोता को बोलता है कि वो गेट के पास से एक कैट की स्टैचू ली थी जो जिंदा हो गई थी, और ये सुनकर सोता को सब समझ आ जाता है कि दाइजिन ही असल में कीस्टोन है और उसे वापस गेट पे लगाना पड़ेगा। फिर वो दोनों वहीं पे सो जाते हैं। सुबह सोता और सुजुमे दाइजिन को ढूंढने निकल पड़ते हैं। वो लोग दाइजिन को ढूंढते हुए एक नई जगह पर आ जाता है जहाँ पे उनकी दोस्ती चीका नाम की एक डिलीवरी गर्ल से होती है। चीका से बातें करते हुए सुजुमे की नज़र एक पहाड़ की तरफ जाता है जहाँ से वो बॉम्ब बाहर आ रहा था, तो सुजुमे और सोता पहाड़ की तरफ जाते हैं बॉम्ब को रोकने के लिए। सुजुमे और सोता मिलके वहाँ के गेट को बंद कर देते हैं और उस बॉम्ब को नीचे गिरने से रोक लेते हैं। तभी वहाँ पर दाइजिन आता है और सुजुमे से कहता है कि जल्दी कई सारे गेट खुलने वाला है। अब सीन चेंज होता है चीका के घर, जहाँ सुजुमे और सोता रुके हुए थे। सुजुमे अपनी मौसी तमाके को अब सच बता देती है कि वो अहिमे में है। अब चीका के साथ डिनर करने के बाद सुजुमे उसके साथ सोती है, जहाँ चीका उससे पूछता है कि वो उस चेयर को लेकर क्यों घूमती है और वो पहाड़ पर क्यों गई थी। इसके जवाब पे सुजुमे उसे कहता है कि वो चेयर उसकी मॉम की आखिरी निशानी है, लेकिन इससे ज़्यादा वो उसे नहीं बता सकती। अब सुबह सुजुमे सोता और चीका को अलविदा कह के वहाँ से निकल पड़ते हैं दाइजिन को ढूंढने के लिए। उन्हें पता चलता है कि दाइजिन अभी कोवे में है, तो वो लोग भी कोवे जाने के लिए लिफ्ट मांगने लगते हैं। तभी वहां जाती हुई एक कार सुजुमे को देख के रुक जाती है और उसमें बैठी हुई लेडी उसे लिफ्ट दे देती है, क्योंकि वो भी कोवे जा रही थी अपने बच्चे के साथ।
वे एंटर करने के बाद उस लेडी को मैसेज मिलता है कि रात को उनके बच्चे की देखभाल करने वाली नैनी आज नहीं आएगी और वो लेडी सुजुमे से मदद मांगने लगती है क्योंकि उस लेडी को रात में अपने बाढ़ संभालना था और सुजुमे भी इस बात पे मान जाती है। सुजुमे रात में बच्चे की देखभाल करने लगती है। दूसरी तरफ तमाके को सुजुमे की बहुत चिंता हो रही थी, इसीलिए वो डिसाइड करती है कि वो खुद कोवे जाएगी और सुजुमे को वापस लेकर आएगी। इधर सुजुमे बच्चे को सुलाकर लेडी की बाढ़ में मदद करने लगती है। तभी उसकी नज़र दाइजिन पर जाता है और वो सोता को लेकर उसका पीछा करने लगती है। बाढ़ के बाहर आते ही उनका नज़र पहाड़ से आ रही एक वॉर्म पर जाती है और वो लोग फिर से गेट बंद करने के लिए पहाड़ पे जाते हैं। वो लोग देखते हैं कि वो वॉर्म एक एम्यूजमेंट पार्क के एक राइड के गेट के अंदर से आ रही थी और दाइजिन भी वहाँ पर मौजूद था। इसीलिए सोता सुजुमे से कहता है कि तुम गेट बंद करो और मैं दाइजिन के पीछे जाता हूँ। सुजुमे गेट बंद करते वक्त उसके अंदर अपने छोटे रूप को देखती है जिसके सामने एक लेडी खड़ी हुई थी जो उसे अपनी मॉम की तरह दिखती है क्योंकि उनके हाथों में भी वही चेयर थी। ये देखकर सुजुमे गेट के अंदर जाने की कोशिश करती है, तभी सोता उसे रोक लेता है और दोनों मिलकर गेट बंद कर देते हैं और बॉम वहीं पे गायब हो जाता है। जिसके बाद सोता उसे पूछता है कि तुम अंदर क्या देख रही थी, तो सुजुमे उसे सब बताती है। तब सोता उससे कहता है कि उस डायमेंशन को एवर आफ्टर कहते हैं और वहाँ कोई लिविंग ऑब्जेक्ट नहीं जा पाता है। अब वो दोनों उस लेडी के घर वापस आ जाते हैं और साथ में डिनर करते हैं। रात को सोने से पहले सोता सुजुमे से कहता है कि वो टोक्यो के एक फ्लैट में रहता है और टीचर बनना चाहता है। ये क्लोजर का काम उनका फैमिली मेंबर्स जेनरेशन टू जेनरेशन करते आए हैं। अब सुजुमे की आंख लग जाती है और चेयर के अंदर हम सोता को स्पिरिट को भी देख सकते हैं जो धीरे धीरे जम रहा था और उसके सामने एक बड़ा सा गेट था। दरअसल दाइजिन ने जब सोता को चेयर में बदला था तब उसने उसको कीस्टोन का रोल भी दे दिया था ताकि दाइजिन सुजुमे के साथ रह सके। इसीलिए सोता धीरे धीरे जमकर कीस्टोन में बदल रहा था। तभी रियल वर्ल्ड में सुजुमे उस चेयर यानी सोता को किस करता है और सोता के सामने वाले गेट खुल जाते हैं और सोता नींद से जाग जाता है। आगे सुजुमे उस लेडी को बाय कह के वहाँ से टोक्यो के लिए निकल जाता है क्योंकि उन्हें पता लगता है कि दाइजिन अभी टोक्यो में है। वो लोग टोक्यो पहुँचने के बाद सोता के फ्लैट में जाते हैं और वहाँ से बॉम्ब से रिलेटेड एक किताब पढ़ते हैं जिसमें लिखा था बॉम्ब को कैद करने के लिए 2 कीस्टोन की ज़रूरत है, जिसमें पहला दाइजिन है और दूसरा टोक्यो में ही कहीं पे मौजूद है जो उस बॉम्ब को हेड को कैद करके रखा है। लेकिन 100 साल पहले वो बॉम्ब बाहर आ गया था जिसकी वजह से वहाँ पे भयानक भूकंप आया था। फिर उस टाइम के क्लोजर्स ने उसे वापस कैद कर दिया था। सोता कहता है दूसरे कीस्टोन के बारे में वो अपने दादाजी से पूछेगा जो पास ही हॉस्पिटल में भर्ती है। तभी सोता के घर उसका दोस्त सेरिजावा आता है। उससे बातें करते हुए सुजुमे को शहर के बीच एक बड़ा सा वॉर्म दिखता है तो वो सोता को लेकर उसी तरफ भागती है। वो लोग देखते हैं वो वॉर्म एक अंडरग्राउंड टनल से आ रहा है। तभी वहाँ पे एक भूकंप का झटका आता है और सेकंड कीस्टोन भी उस वॉर्म को बाहर निकलने से नहीं रोक पाता। वो लोग वॉर्म पर दाइजिन को देखते हैं और वो लोग भी वॉर्म पर चढ़ जाते हैं। सुजुमे दाइजिन को बोलता है कि तुम वापस कीस्टोन में बदल जाओ, तो दाइजिन कहता है कि अब मैं कीस्टोन नहीं हूँ और सोता के पास जाके धीरे से कहता है कि अब तुम कीस्टोन हो और तभी सोता जमने लगता है। जमते हुए सोता सुजुमे को कहता है कि अब वही कीस्टोन है और पूरा जम जाता है। ये देख के सुजुमे बुरी तरह से रोने लगता है और तभी दाइजिन उसके पास आता है और कहता है कि क्या तुम उसे उस बॉम्ब पे नहीं घुसाओगी? अगर ऐसा नहीं करोगे तो सारे लोग मारे जाएंगे। और ना चाहते हुए भी सुजुमे को उस कीस्टोन को बॉम्ब पे घुसाना पड़ता है। तभी वो बॉम्ब गायब हो जाता है और सुजुमे नीचे गिरने लगती है, लेकिन दाइजिन उसे बचा लेती है। सुजुमे को नीचे एक गेट दिखती है। गेट के उस पार सोता है जो कीस्टोन बनकर बॉम्ब को रोक के रखा है। सुजुमे उस गेट के दूसरी तरफ जाने की कोशिश करती है मगर वो उसके अंदर नहीं जा पाती। तभी दाइजिन सुजुमे के पास आती है और कहती है कि वो दोनों अब एक साथ रह सकते हैं। सुजुमे उसे सोता को वापस लाने को बोलती है तो दाइजिन उसे कहता है कि सोता अब कीस्टोन बन गया है और वो वापस नहीं आ सकता, पर क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते हो? तभी सुजुमे उसे रोते हुए कहती है यहाँ से चले जाओ और वापस कभी मुझसे बात मत करना। ये सुनकर दाइजिन फिर से वीक बन जाता है और निराश होकर वहाँ से चला जाता है। सुजुमे उस गेट को लॉक करके सोता के दादाजी के पास जाता है एवर आफ्टर में जाने की रास्ता पूछने के लिए। दादाजी उसे कहता है कि हर इंसान जिंदगी में एक बार ऐसे गेट से जरूर टकराता है जिसे वो एवर आफ्टर में जा सकता है, तो तुम्हें बस ऐसे ही गेट को ढूंढना है। तभी सुजुमे को याद आता है कि बचपन में पुराने घर के पास अपने मॉम को ढूंढते हुए ऐसे ही एक गेट से एक बार वो एवर आफ्टर में चली गई थी। इसीलिए वो वापस पुराने घर जाने के लिए निकलता है। अब सुजुमे हॉस्पिटल से निकल जाती है जहां सुजुमे के जाने के बाद वहां पे एक ब्लैक कैट आता है जो सेकंड कीस्टोन है और दादाजी उसे सुजुमे के पीछे भेजता है। इधर सुजुमे तैयार होकर अपने पुराने घर जाने के लिए स्टेशन पर आ जाती है जहां पर उसका मुलाकात सेरिजावा से होता है। सेरिजावा समझ जाता है कि सुजुमे सोता को ढूंढने जा रहा है तो वो भी सुजुमे के साथ जाना चाहता है। तभी वहाँ पे सुजुमे के मौसी तमाके भी पहुँच जाती है और उन्हें लगता है सेरिजावा सुजुमे की बॉयफ्रेंड है, इसीलिए वो सुजुमे को वहाँ से ले जाने लगती है। लेकिन सुजुमे कार में आकर बैठ जाती है और ये देखकर तमाके भी कार में आकर सुजुमे को डांटने लगती है।
तभी कार में दाइजिन भी आ जाता है और वो लोग सुजुमे के कहने पर उसकी पुराने घर जाने के लिए निकल पड़ते हैं। आधे रास्ते जाने के बाद बारिश शुरू हो जाती है और वो लोग एक जगह पर रुक जाते हैं। तमाके सुजुमे से पूछता है कि तुम वापस पुराने घर क्यों जाना चाहती हो, तो सुजुमे गुस्से में कहता है कि ये समझाना मुश्किल है और उन दोनों के बीच झगड़ा होने लगता है, जिसमें तमाके गुस्से में कहती है कि तुम मेरे घर से निकल जाओ। तभी सुजुमे को समझ आ जाता है कि ये उसकी मौसी नहीं है। तभी तमाके बोलती है कि मैं सदाईजिन हूँ। फिर हम देखते हैं तमाके के पीछे वो दूसरा कीस्टोन वाली कैट खड़ी है जो तमाके की इमोशन को बढ़ा रही थी। ये देख के दाइजिन सराइजिन पर अटैक कर देता है और तमाके एम्बेरस होकर सेरीजावा के पास जाके रोने लगता है। सेरीजावा तमाके को हिम्मत देता है और कार में आके बैठाता है। अब वो दोनों कीस्टोन भी कार में आ जाता है और वो लोग निकल पड़ते हैं अपनी मंजिल के लिए। थोड़ी आगे जाने के बाद सेरीजावा के कार का छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है और सुजुमे पैदल ही जाने लगता है। तभी तमाके एक पुराना साइकिल पे सुजुमे को बैठा कर घर की तरफ निकल पड़ते हैं। वो दोनों घर जाते वक्त एक दूसरे से माफ़ी भी मांग लेते हैं। अब सुजुमे अपने घर के पास आ जाती है और वहाँ के एक गड्ढे में से अपनी पुरानी डायरी निकालती है जिसमें उस गेट की ड्राइंग बनी थी। वो उस गेट को ढूंढने लगती है जिसमें दाइजिन भी उसकी मदद करती है, जिससे सुजुमे को समझ आ जाती है दाइजिन बुरा नहीं है और वो दोनों मिलकर गेट ढूंढ लेते हैं। अब सुजुमे दाइजिन और सदाइजिन को लेकर गेट के अंदर चले जाते हैं। गेट के अंदर आते ही वो लोग बॉम्ब को देखते हैं जो उस गेट की तरफ बढ़ रहा है ताकि बाहर जा सके। ये देखकर सदाइजिन अपने बड़े रूप लेकर उसे रोकने लगती है। तभी सुजुमे की नज़र सोता पड़ जाती है और वो दाइजिन को लेकर सोता की तरफ जाने लगती है। अब सुजुमे सोता के पास पहुंचकर उसे वॉर्म से बाहर निकालने लगती है, जिसे देखकर दाइजिन सुजुमे को कहता है कि अगर तुम उसे बाहर निकालोगे तो वॉर्म आज़ाद हो जाएगा। और इसके जवाब में सुजुमे कहती है कि सोता को बाहर निकालकर वो खुद कीस्टोन बन जाएगी। ये सुनकर दाइजिन सुजुमे की मदद करने लगती है उसे बाहर निकालने में। अब सुजुमे फिर से उस चेयर को किस करता है जिससे वो गेट फिर से खुल जाता है और सुजुमे सोता का हाथ पकड़कर बाहर खींच लेती है और सोता भी फिर से अपने असली रूप में आ जाता है। तभी सुजुमे की नज़र दाइजिन पर जाता है और वो देखती है दाइजिन थोड़ा सा इंजर्ड हो गया है। दाइजिन उससे कहता है कि वो सुजुमे के साथ नहीं रह पाएगी तो उसे वापस उसकी जगह पर लगा दे। ये बोलकर वो फिर से कीस्टोन में बदल जाती है। ये देख के सुजुमे रोने लगती है क्योंकि वो दाइजिन को गलत समझी थी। फिर सदाइजिन भी कीस्टोन में बदलकर सोता के हाथ आ जाता है। अब सुजुमे और सोता दोनों कीस्टोन की मदद से उस बॉम्ब को वहीं पे सील कर देते हैं। उसके बाद वो दोनों वहाँ पे एक बच्ची को देखते हैं जो अपने मॉम को ढूंढ रही थी। सुजुमे उस बच्ची की तरफ बढ़ती है और देखती है वो बच्ची और कोई नहीं उसी का बचपन है। उस डायमेंशन में टाइम का कॉन्सेप्ट ना होने की वजह से वो दोनों एक दूसरे से मिल पाए। छोटी सुजुमे को अपनी मॉम को ढूंढते हुए देखकर सुजुमे उसे अपनी चेयर दे देती है और कहती है तुम कितना भी दुखी क्यों ना हो तुम्हें आगे बढ़ना होगा। आगे सुजुमे छोटी सुजुमे को उस गेट से बाहर रियल वर्ल्ड में भेज देती है और बाद में खुद भी सोता के साथ रियल वर्ल्ड में आ जाती है जहां तमाके और सेरीजावा उनका वेट कर रहे थे। इसके बाद सोता सुजुमे को बाय कह के चला जाता है क्योंकि उसे दुनिया के बाकी गेट को भी बंद करना है। कुछ दिनों बाद सोता अपने काम खत्म करके सुजुमे के पास वापस आ जाता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों मकोटो शिनकाई की ये वाली मूवी तुम लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली बार एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।